श्रीमद् भागवत गीता। अगर भगवत गीता के 15वें अध्याय में हम देखें तो भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण यहाँ पर बताया गया है। ऊर्ध्वमुल्लः मधः शाखममृतसत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्मात् प्रणानि यस्तमं वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की ओर है और शाखाएं अधोमुखी मतलब नीचे की ओर है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे अगर खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसके सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर, जड़ें ऊपर की ओर दिखेगी। इसी प्रकार ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब में से हम ये समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता में क्या है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख असली जल है। भगवत गीता में भगवान ने सुझाव दिया कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिकृत कामा द्वंद्व विमुक्ताः सुख दुःख गच्छन्ति मूढ़ा पदम्बयम् तत्। पदम्बयन अर्थात सनातन धाम की वही प्राप्ति होता है जो निर्माण मोह। इसका अर्थ ये हुआ कि हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, तो कोई धनवान, कोई राजा, तो कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम उन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना इच्छा प्रवृत्ति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण पर मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है।